एक और सर्दी का तूफ़ान आ रहा है, उस ख़तरे से भी निपटना है, पानी शानी लेना है और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं वो लेके घर में रखें। किराए के घरों से तंग आ चुके हैं और अपार्टमेंट में लाइफ जो है ना एक कैद खाने जैसी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी घर ले लें और घर में शिफ्ट हो जाएं। तो एक घर अभी मिल रहा है, उसको चेक करने आया हूँ। अपना खाना भाई रेडी हो चुका है, फर्स्ट टाइम गैस स्टेशन पे खाना मिल रहा है। बहुत सारे दोस्तों को ना मेरी फ़िक्र है और मेरे घर वालों की फ़िक्र है, भाई बीवी है नहीं है, बहुत सारा उनको फ़िक्र है, सवाल करते रहते हैं वाइफ़ किधर है, वाइफ़ किधर है। तो चलो आज व्लॉग वाइफ़ के साथ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज काफ़ी खूबसूरत सा दिन है और सर्दी जो है ना है अपनी जगह पे, लेकिन धूप निकल आई है। तो बस मैं तैयार होके धूप लेने आया हूँ और इसके साथ एक और सर्दी का तूफ़ान आ रहा है, उस ख़तरे से भी निपटना है, पानी शानी लेना है और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं वो लेके घर में रखें ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी तो फेस करें। और अल्लाह का शुक्र है इस सर्दी के तूफ़ान में लाइट नहीं गई, जिसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई है। और अपार्टमेंट की ज़िंदगी मैंने एक वीडियो में पहले बता दी थी, कितनी मुश्किल है कितनी अच्छी है, सब चीज़ें उसमें बताई थी। और कुछ ऐसे जहरीले सवाल भी हैं, कुछ अच्छे सवाल भी हैं, ज़्यादातर अच्छे सवाल हैं, उनके जवाब भी आज मैं सोच रहा हूँ कि दे दूँ आखिर में वीडियो में। लेकिन इसके साथ एक आपको रिक्वेस्ट है, वो यही कि जाते जाते एक लाइक एक कमेंट कर दें और अगर आपके कोई प्यारे दोस्त भाई हैं तो उनसे एक वीडियो शेयर भी कर दें। और इसके साथ अगर आपने इस तरह से सपोर्ट किया और बहुत बड़े पैमाने पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना अकेला, बिल्कुल अकेला, तनो तनहा अमेरिका की बाकी स्टेट्स का भी विज़िट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे भाई, क्योंकि आपकी सपोर्ट के सिवाय ये कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी जेब से कितना ख़र्चा कर लूँ, कितना ज़्यादा घूमूँ, अगर एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना, फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों के जेब से एक रुपया नहीं जाएगा, सिर्फ देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों को देंगे, धड़ाधड़ एक मतलब जंगल में आग की तरह वीडियो को फैलाएंगे ना, तो फिर मुझे क्या होगा, मेरे पे बर्डन आएगा मोरली कि भाई निकलो। और मैं इस वजह से भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया और घूमा भी हूँ, थका भी हूँ, पीछे जो है ना इश्यूज़ भी हैं कुछ। तो वो इश्यूज़ मैं आज आपको आखिर में बताऊँगा कि क्या वजह थी कि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सपोर्ट जारी रखेंगे और इस तरह से धड़ाधड़ करेंगे ना, तो जहाँ बोलेंगे मैं पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। अमेज़ॉन की गाड़ी आ चुकी है, शायद हमारी छोटी का सामान आ रहा हो, देखते हैं, शायद उनके लिए कुछ डब्बे शब्बे आ जाएं। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे हैं। चले अंदर चलें। या इमाम दरवाज़ा बंद कर, क्लोज द डोर बाबा। थैंक यू वेलकम। वालेकुम सलाम सर। ओए आपका आ गया। बहुत दिनों के बाद जो है ना इनकी चीज़ आई है, तो अब जो है ना ये एक्साइटेड होंगी क्योंकि इन्होंने महंगी चीज़ मंगवाई है, महंगी अपने लिए। और हमारे ट्रैवल ना करने की एक वजह ये भी है क्योंकि ये जाती है टेंशन देती है। अभी हम खोलें खोलें खोलें, नहीं एक नहीं खोला मेरा अभी, मैं अपनी दोस्त ये सारे ज़ाया करती हो अभी, आप देख रहा हूँ। मैं अपनी दोस्त के साथ। नहीं। और इनकी बर्थडे आने वाली है, इनको विश कर देना भाई। और इनका हमें ये इसकी सालगिरह है और एक दो काम है, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर टेंशन जो है ना जहन में नहीं होगी। बिस्मिल्लाह। जब भी घर से निकलता हूँ कि ये चीज़ें लेनी है वो भूल जाता हूँ। अभी हम अंकल से पूछते हैं चैट जीपीटी से कि हमारी लिस्ट बना दे। चैट जीपीटी साहब प्लीज़ उर्दू में बताना भाई, हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आती। अब जो मुझे साबुन लेना है, क्रीम लेनी है, पानी लेना है और गाड़ी का हैंड वॉश कराना है, मतलब हाथ से इसको साफ़ करवाना है ना, कार वॉश करानी है। तो ये लिस्ट बना दो प्लीज़ यार, जल्दी जल्दी। तो आपको सबसे पहले साबुन लेना है, फिर क्रीम, पानी और गाड़ी का हैंड वॉश भी करवाना है। जी ठीक है, मैं ये तमाम चीजें एक लिस्ट की शक्ल में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आपको कुछ और भी शामिल करना हो तो जरूर बताइएगा। साबुन, 2 क्रीम, 3 पानी, 4 गाड़ी का हैंड वॉश। अगर इसके अलावा कुछ और शामिल करना हो या कोई और मदद चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। बस मैं इसी को याद रखता हूँ। चलें, अभी ये लिस्ट आ गई है, बाद में देख लेंगे। अल्लाह रहम करे, स्कूल में एम्बुलेंस और इसके साथ पुलिस आई हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। कभी कभी बच्चों की इमरजेंसी हो जाती है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से होता है। और आज हमारी छोटी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो गई भी नहीं। तो हम आ चुके हैं मीटिंग के लिए, अब हम मीटिंग ख़त्म करें फिर मिलते हैं, ठीक है। तो जी ना, अब हमारी हो गई मीटिंग, अब फारिग हुआ हूँ मीटिंग से और अब जा रहा हूँ सामान वगैरह भी देखूँ, कुछ चीज़ें जो नोट की थी लिखी थी वो भी ले लूँ ताकि
जल्दी आज जो है ना काम ज़्यादा निपटा लें। तो अब दोबारा ट्रैफिक आ गया है सड़कों पे और शाम में बहुत ज़्यादा बदतरीन ट्रैफिक जाम होगा। अब 2 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। मैं जा रहा हूँ अभी कॉस्को, और कॉस्को से पानी वगैरह लेना है, और इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो किसी और जगह से लेनी है। एक्चुअली मेरे से एग्ज़िट मिस हो गया था, जिस जगह पे कॉस्को है ना उससे फिर मैं निकल गया। मैंने कहा चलो हम उसी पे जा रहे हैं जहाँ हमेशा जाते हैं। तो अब यहाँ मैं आ गया हूँ अपने आलियाना रिचमंड की साइड पे, और वो मुझे करीब पड़ रहा था, वहाँ से सामान भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन चलें जो नसीब। वाह, इधर तो नीचे गायें वगैरह खेतों में खड़ी हैं। वाह, अल्लाह करे पानी मिल जाए। हालात तो कुछ ख़राब से लग रहे हैं आज भी। ये देखें, पानी है भाई, पानी है, पानी है। हाय जितना पानी लेना ले लें। उस दिन देखें कितना खाली पड़ा था ना, ठीक है। आप कह रहे थे इधर पानी नहीं होता, ये नहीं होता। देखो लंबी कतार आगे तक इन्होंने पानी लगाया हुआ है, और ये फिर 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो जितना मुझे पानी आज लेना है ले लूँ। ये यहाँ से ये हालत हो जाती है। 40 ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी ये ऊपर चढ़ाना भी मसला है, लेकिन चलो पड़ा रहेगा। अब पानी हमारा मसला रहता है हमेशा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आज ले लिया। यहाँ अंदर आओ ना तो ऐसे लगता है जैसे सर्दी का तूफ़ान आया हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड होती है अंदर। हाय निकलो भाई। ये सनफ्लावर के बीज हैं, सूरजमुखी के, तो ये खाते हैं। कॉस्को पे जाओ ना तो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, हंसी निकल जाती है। अभी जो कार्ड चेक करने वाली खातून थी उसका नाम था विक्टोरिया, और जो रसीद चेक करने वाली थी उसका नाम था वर्जीनिया। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा भाई उस तरफ विक्टोरिया, इस तरफ वर्जीनिया। तो वो हंसी ना खुद भी, कह रहा देखें कोइंसिडेंट। मैंने कहा चलो। आज एक एक्स्ट्रा दूध भी लिया है। चलो भाई, पानी का झंझट ख़त्म हो गया। अब चलते हैं एक नई जगह पे, और वो दिखाता हूँ आपको। अब सर का दर्द ये है कि पानी रखें तो रखें कहाँ, और इसको साफ़ भी करना है। मुझे बहुत दिन हो गए, ये गंदा हो चुका है। अब इसको साफ़ करना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तू तो आजा भाई। यार काफ़ी वज़नी होते हैं, मुझे कोई मदद भी नहीं करता ना मेरी। अभी घर चलता हूँ, और कुछ दोस्तों ने ऐसे सवालात पूछे थे ना, उनके जवाब भी देता हूँ। तो अभी मीटिंग ख़त्म करके अभी भी 2 काम रह रहे हैं, 2 या 3, वो चल के बाद में करेंगे। पहले दूध दे दें घर, और बताता हूँ फिर घर के अंदर क्या सिचुएशन है। मछली भी तैयार करनी है भाई। आप ये सवाल है एक दोस्त का, जिसने कहा कि भाई आपने ब्लाइंड सही कराएं, ये जो टूटे हुए हैं। भाई देखें, जब आप अपार्टमेंट लेते हो ना तब ये लगा के देते हैं, और ये अपार्टमेंट की जो मेंटेनेंस है इनके लीजिंग ऑफिस वालों की ज़िम्मेदारी होती है। उनको कंप्लेन कर के थक गए हैं, वो अब तक नहीं आ रहे हैं इसको बनाने। लेकिन क्या करें, आज भी रिपोर्ट किया है वो नहीं आ रहे। तो अभी हमारी ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि हमारा अपना घर हो तो हम बड़ा शर्मसारी फील करें और बोलें यार बड़ा बुरा लग रहा है। ये देखें एसी का यूनिट है पूरा, ये भी अगर ख़राब हो जाता है तो इसकी भी हम रिपोर्ट करते हैं, फिर ये आते हैं, इनमें भी बहुत टाइम लग जाता है। ये देखें कचरा कितना है। अब इन चीज़ों से तंग आके हम इस अपार्टमेंट को छोड़ने का सोच रहे हैं। अब उसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मूव करना यहाँ से वहाँ। ये सारी चीज़ें आपको ना वक्त के साथ बदलते हुए नज़र आएंगी, लेकिन
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम ज़मीन पे सोएं, हमारे पास सोफ़ा है नहीं है, हम किस तरह से गुजारा करें, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। परदेश में जो लोग शुरू शुरू में आते हैं वो बेचारे शर्मसारी से किसी को दावत नहीं देते कि घर में बैठने की जगह नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। हमने जो घर अपना बनाया था ड्रीम हाउस, उसमें हर वो चीज़ थी जो मेरे दिल की थी और फैमिली के दिल की थी। तो इसलिए हमें यहाँ परदेश में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुर्सी टूटी हुई है या नहीं है। हम जब अपना घर लेंगे ना, उस वक्त आप ये खामियां निकालना कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप अंदाज़ा कर चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। परदेश में शुरू शुरू में कोई प्रॉब्लम, कोई शर्म इस तरह से नहीं कि ये चीज़ उधर है। हम ड्रामा करते नहीं है ना, रियल चीज़ें होती हैं तो दिखाता हूँ, वरना मैं अभी भी सफाई करके वीडियो बना सकता हूँ, नहीं करूँगा। जो है जैसा है चलने दो भाई। हमने ये लगाए हैं, ठीक है ना, इस तरफ ये लगाए, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, मतलब कोई हमने महंगी चीज़ें नहीं ली हैं, हमने सिर्फ ऐसे लगाए ताकि दीवारें अच्छी लगें। अब जब हम ये तस्वीर उतारेंगे, यहाँ कील लगी हुई होगी ना, इस कील के भी हमें पैसे देने हैं कि आपने इस दीवार को नुकसान दिया है, पैसे दें। ये दीवारें कैसी हैं, ये हैं, ठीक है। ये ज़बरदस्त नेबरहुड है, यहाँ एक घर मिल रहा है, उसको देखने आया हूँ। अगर नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है वैसे, पार्क भी बहुत करीब है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ करीब करीब हैं। चलो पता नहीं कौन सा घर है, आई थिंक सामने वाला है। किराए के घरों से तंग आ चुके हैं और अपार्टमेंट में लाइफ जो है ना एक कैद खाने जैसी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी घर ले लें और घर में शिफ्ट हो जाएं। तो एक घर अभी मिल रहा है, उसको चेक करने आया हूँ और देखते हैं अंदर घर कैसा है। तो ये है वैसे घर का बाहर का मंज़र, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करीब हैं, दूर नहीं है। तो अंदर चलूँगा, देखते हैं इस घर को। गैराज वगैरह भी फ्री में मिल जाएगा, वहाँ हम गैराज के पैसे भी भर रहे हैं और भी बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इंटर होंगे घर के अंदर, ठीक है। ये बताता हूँ आखिर में सारी चीज़ें कि ये घर कैसे हम ले रहे हैं। वाह यार, काफ़ी अच्छा घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखते हैं, है तो यहाँ के घर हैं तो पुराने, लेकिन इन्होंने फिर भी रिनोवेट कराया है। पानी वगैरह चल रहा है, लाइट इसमें अभी नहीं है। ये काफ़ी नीचे है, देखें। ओए होए होए होए, ये देखें। वाह, पीछे भी खासा अच्छा स्पेस है, बारबेक्यू वगैरह ये वो सब हो सकता है। तो ओके, अभी चलते हैं। एक बेड यहाँ है ये, और इसका टब है इधर ऊपर। तो लॉन्ड्री, तो रूम मेरे ख्याल में ऊपर हैं और एक नीचे है। तो 3 बेड का अपार्टमेंट, और 3 बेड का जो है ना वो ये घर है। अच्छा, इसमें यहाँ बेड पड़ा हुआ है। ये काफ़ी पुरानी वैसे कंस्ट्रक्शन है, घर तो पुराना है, और हमें ये लेना है या नहीं ये तो मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन वो जो अपार्टमेंट है ना, वहाँ काफ़ी तंगी आ चुकी है। बस अभी इनकी मैनेजमेंट भी ऐसी है और इसके साथ इनके रवैये भी, तो इस वजह से मैं जो है ना काफ़ी तंग आ चुका हूँ। तो इसलिए मैं जो है अभी सोच रहा हूँ कि घर वगैरह लें। लेकिन यहाँ दरख्त भी बड़े लंबे लंबे वाले हैं। अगर भैया आया तूफ़ान इस तरफ से तो सीधा इस घर पे, अगर इधर आया तो खैर है, लेकिन मतलब काफ़ी लंबे लंबे दरख्त हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ गैराज वगैरह होता है, सामान आप रख सकते हो अपना, और आराम से बाहर बैठ के घूम फिर सकते हो, यूँ वॉक करने जा सकते हो। तो अपना एक प्राइवेसी भी होती है, स्पेस भी होता है। अपार्टमेंट में ना आपकी कोई लाइफ ही नहीं है, बच्चे थोड़ा हिलजुल करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना अभी घर की तलाश में हूँ। और ये घर मिल रहा है हमें रेंट पे, ठीक है ना, रेंट पे फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ। अपना अल्लाह ने दिया तो जल्दी ले लेंगे, लेकिन रेंट पे भी घर अभी मेरा दिल कर रहा है कि बस घर में शिफ्ट हो जाएं।
सुकून कितना है ना, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, बस सुकून ही सुकून है। तो अभी यही चक्कर है, देखते हैं, डिसाइड करते हैं इस घर के बारे में, अगर समझ में आया तो करेंगे। यहाँ कुछ हमारे दोस्त भी रहते हैं तो उनसे पैदल पैदल जाके मुलाकात भी हो सकती है। अभी घर का फैसला तो करना है, लेकिन गाड़ी जो है ना वो मुझे वॉश करानी है। ये मशीन वाला जो ऑटोमेटिक वॉश होती है ना, ये बेकार है, इसमें पैसे ज़ाया करने के बराबर है। तो एक ये मुझे मिला है, ये हाथ से साफ़ करके देते हैं। तो कोशिश करते हैं आज गाड़ी की ना अच्छे तरीके से अंदर बाहर सफाई करवाएं। देखते हैं ये कैसे, कितने पैसे लेते हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक अल्लाह करे कम पैसे लें, क्योंकि यहाँ तो डॉलरों में गेम है। डॉलर, हर कोई जो है ना डॉलर ही डॉलर में ज़ाहिर है काम कर रहा है, कमा रहा है। मज़दूरों की भी उसी तरह से वो मौज मस्ती है। थैंक यू। अपना खाना भाई रेडी हो चुका है। फ़र्स्ट टाइम गैस स्टेशन पे खाना मिल रहा है, ट्राई करेंगे मस्त। और नान तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आई होप कि नान वाकई अच्छे हों। दिखने में कभी कभी चीज़ें अलग होती हैं। सुबह से वैसे मैं थका हुआ हूँ, नींद पूरी नहीं की है और बस ऐसे ही। और ये देखें, ये है मछली और लीमू, टमाटर, अगेन दाल, कल भी दाल थी, आज भी दाल है। और ये नान भी लग रहे हैं काफ़ी फ्रेश। ओए होए 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 होए, लीमू, और इसके ऊपर भी लीमू। एक हिसाब से लीमू दाल ये काफ़ी सस्ता है। बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले दाल से दाल ट्राई करते हैं। अगर ट्राई अच्छी लगी तो तारीफ़ करूँगा, नहीं लगी तो मेरा फेस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाना। अब ट्राई करते हैं मछली। मछली अच्छी है, दाल से ज़्यादा मछली अच्छी है। अभी एक और लीमू मैंने डाला है इसमें, थोड़ा खट्टा हो, क्योंकि दाल जो है ना, दाल थोड़ी खट्टी होगी तो शायद मज़ा देगी। दाल मैंने नहीं खाई इतनी, लेकिन मछली पूरी मैंने खा ली, क्योंकि मछली मुझे, मेरे लिए डॉक्टर ने ज़रूरी करार दी है। आज इतने अरसे के बाद गैस स्टेशन पे खाना खाने का एक्सपीरियंस भी कर लिया, और अब जा रहा हूँ गाड़ी लेने। और गाड़ी के बाद एक और काम है यार, वो भी निपटाना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय, क्या भूख लगी हुई थी। ये अपना जहाज़ ऊपर जा रहा है, देखो। एक दिन आएंगे ना, मैं इसमें चक्कर लगवाऊंगा आपको, ठीक है? सिर्फ सब्सक्राइब करते जाओ। ये लेके घूमेंगे। ओए होए, देखो चांद के ऊपर से, चांद के नीचे से गुजर रहा है, सॉरी। अपनी गाड़ी आ गई है धुल के तैयार होके। इन्होंने देखें पायदान शायदान पे ये सारे रख दिए हैं, और खुशबू भी आ रही है गाड़ी से। अंदर भी साफ़ हो गई, पीछे भी साफ़ हो गई। तो काफ़ी अभी जो है ना मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है नई गाड़ी होके आई है ना। तो अब चलते हैं वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से भी मुझे कुछ चीज़ें ख़रीद लेनी है, और फिर चलते हैं घर। और घर में जो है ना आज मछली पे मसाले वगैरह लगा के छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ मैंने मछली खा ली, भूख खत्म हो गई मेरी ख़त्म। फिर भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे आज। तो चल पहुँच गए हम अभी वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से क्या क्या चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। इसके साथ बहुत सारे दोस्तों को ना मेरी फ़िक्र है, और मेरे घर वालों की फ़िक्र है। भाई बीवी है नहीं है, बहुत सारा उनको फ़िक्र है, सवाल करते रहते हैं वाइफ़ किधर है, वाइफ़ किधर है। तो चलो आज व्लॉग वाइफ़ के साथ बनाते हैं, ठीक है? बात ही ख़त्म हो जाए ना, सारा किस्सा ही ख़त्म करते हैं आखिर में, ठीक है? क्योंकि मजबूर किया जा रहा है भाई कि ज़बरदस्ती फैमिली दिखाओ, तो दिखाते हैं, क्या करें। अभी चलें, आज व्लॉग वाइफ़ के साथ बनाएंगे। वॉलमार्ट में आओ तो नेल के अलग जो है ना पॉलर्स बने हुए हैं, नेल स्पा, पता नहीं क्या क्या। ख़वातीन भाई बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर रही हैं नेल्स पॉलिश करवाने पे। हम गांव में पैदा हुए, हमें बोला गया भाई सिर्फ नेल काटने हैं। हमें तो आगे ज़माना तो अब जाके देख रहे हैं, और अब देख रहे हैं तो उम्र बढ़ती जा रही है। चलो, काफ़ी महंगा शैम्पू है ये। अभी मैंने अपना सामान ले लिया है और अब फ्री हूँ।
आज घर वापस आ चुके हैं और देखें रास्ते पे इधर उधर काफ़ी जो है ना स्टेट ट्रूपर और पुलिस जो है ना एक्टिव नज़र आई है। कल भी बता रहे थे कि यहाँ एक अपार्टमेंट में से पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार किया है। ये देखें सुबह से खबरें चल रही थी कि दूसरी लहर आ रही है, अभी 0 डिग्री और दूसरी लहर आ रही है सैटरडे संडे पे -1 -3। अभी देखें 10:02 हो चुके हैं। मैं सोचते सोचते रह गया और मछली को हमने मसाले लगा के रख भी दिया था, लेकिन मछली अभी मैं बना नहीं पाया, कल बनाएंगे। और ये मछली पूरी इधर अभी हमने फ्रीज़ की हुई है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी फ्रिज के अंदर हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल पूछा है कि आपकी फैमिली आपकी वाइफ किधर है। तो मैं इसका वैसे बहुत बार जवाब दे चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये मेरा ही चैनल है, शुरू से लेके मैं अपना चैनल पे अपना ही कंटेंट डालता हूँ, मैंने फैमिली व्लॉगिंग नहीं की है। तो क्यों आप इस तरह से सोचते हो कि घर में कोई नहीं होगा। घर में ज़ाहिर है 2 बेडरूम 2 बाथरूम अपना ऑफिस सारी चीज़ें हैं घर के अंदर। तो ज़रूरी है कि खातून किसी व्लॉग में आएगी तो पता लगेगा कि हाँ मेरे घर में तो कोई है, वरना नहीं है। तो इस तरह से ना करें। फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर रहा, वाइफ को या जो बेटी है तो ज़ाहिर है वाइफ भी होगी, तो इस तरह से फैमिली को मैं इन्वॉल्व नहीं करता। अगर कर रहा होता ना तो बहुत चीज़ें कर रहा होता। आजकल तो लोग मजबूरी में व्यूज़ लेने के लिए बीवियों से चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं करता ना, मेरा कंटेंट मेरा अपना है, तो इसलिए टेंशन मत लें। एक हमारे दोस्त हैं फैज़ान मलिक, जहांगीराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। वो कह रहे हैं मुझे यहाँ की क्लिनिक दिखाओ। तो मैंने कई बार क्लिनिक्स दिखाई हैं और मैं गया भी हूँ, तो आपको वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। क्लिनिक्स वगैरह मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। हमारे एक और दोस्त हैं बलूचिस्तान से, नादिर खान। वो पूछ रहे हैं कि कभी बलूचिस्तान देखे हैं। मैंने कहा बिल्कुल देखा है। मैं तो अवारान भी गया हूँ, शीरीन फराद की मज़ार पे भी गया हूँ। उसके साथ जो भी लस बेला है और खुशदार है, वो आगे जो शहर हैं सारे जो कोयटा तक जाते हैं वो सब देखा। पंजगूर जो है मेरे ख्याल में वो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ग्वादर गया हूँ, हर जगह जा चुका हूँ। कुंड मलीर पे गया हूँ और जो मंदिर है वहाँ उस मंदिर तक भी जा चुका हूँ। तो बलूचिस्तान ऑलमोस्ट देखा हुआ है। कल एक दोस्त ने कमेंट किया कि आपको कोई सजेशन देता है तो आप नाराज़ हो जाते हो। तो उसका जवाब ये है कि मैंने कभी सजेशन पे नाराज़गी नहीं की है, लेकिन लोग जो है ना कुछ बाप बनने की कोशिश करते हैं जो नहीं होना चाहिए। सजेशन होना चाहिए मगर दूसरे की मजबूरी भी होती है, सजेशन होती है। अब सजेशन को हमेशा वेलकम किया है। अब लोग अपनी ख्वाहिश पे किसी और को तो चला नहीं सकते ना। अब कैमरा के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो लोग नहीं जानते, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से जैसे स्टेज पे जो है ना एक कॉमेडियन आपको हंसाता है, लेकिन उसके अंदर कितनी टूट फूट चल रही होती है आप नहीं जानते हो। तो ऐसी बात नहीं है। मैं सजेशंस को वेलकम करता हूँ, लेकिन बदतमीज़ी को नहीं। और हाँ, टेनेसी से हमारे दोस्त हैं अली शाह और करीम शायद। इन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर आपने नाम नहीं लिया तो नाराज़ हो जाएंगे। भाई ऐसी बात नहीं, नाराज़ नहीं हो। वो इंडिया का तेलंगाना स्टेट है, उसका शहर है महबूब नगर। वहाँ के जो दोस्त हैं हमारे मुइनुद्दीन जावेद साहब, उन्होंने भी कहा कि मेरा नाम ले लेना, तो मैं नाम ले रहा हूँ। जाहिद अब्बासी लाड़काना से हैं। और मैं अब बता दूँ आपको कि बहुत मेरा अच्छा प्लान है। अगर आपने सपोर्ट की धड़ाधड़, जिस तरह से पहली 3-4 वीडियोस को किया, इसी तरह से करेंगे तो अमेरिका की बाकी स्टेट्स भी दूर नहीं है। इंशाल्लाह बाय रोड निकलूँगा और इस मोटिवेशन, उस जज्बे के साथ जो जज्बा पहले नहीं मिला। और आखिरी बात, मैंने कहा था कि ये वीडियो अपनी वाइफ के साथ बनाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं दिखाऊंगा। फैमिली इस व्लॉग में नहीं आएगी। हाँ, कोई अच्छा मौका आया ज़िंदगी में, कोई खुशी आई तो फैमिली को ज़रूर दिखाऊंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कोई बड़ा वो ऐसा सोच रखने वाला नहीं हूँ कि फैमिली ना आए, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी है फ़िलहाल, ठीक है ना, करूँगा। तो मजाक अपनी जगह पे, मेरी फैमिली व्लॉगिंग कभी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।